नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए रसड़ा में केनरा बैंक के बगल में चुनाव कार्यालय का मंगलवार को उद्घाटन किया। इस अवसर पर किन्नर समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय को विजयी होने का आशीर्वाद दिया, जबकि उन्होंने शुभाशीष देने के लिए किन्नर समाज का आभार जताया। वहीं गठबंधन कांग्रेस के जिला उमाशंकर पाठक क्या कहे सुनते हैं। प्रदेश सचिव पूजा राय बोली, राजीव राय को पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद एक व्यवसायी हैं और सक्षम हैं। वह यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। महिला पुरुष किन्नर समाज सभी के आशीर्वाद से अच्छा परिणाम आएगा। वहीं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मीडिया पर बहुत खर्च कर रही है। आजादी के आंदोलन में अखबारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, आज भी वैसी ही भूमिका की जरूरत है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में गरीब वर्ग लामबंद हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह धरती चीकू पांडे, मंगल पांडे और चंद्रशेखर की धरती है। हमें विपक्ष के हर अफवाह का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। रतनपुरा के राणा सिंह ने कहा कि आज एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि सपा यादवों की पार्टी है क्योंकि नेतृत्वकर्ता यादव है। ऐसे ही कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ भी कहा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी गुजरात के घोंची समाज के हैं और इस तरह से भाजपा घोंचियों की पार्टी है। सबसे अंत में पार्टी प्रत्याशी राजीव राय ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा और इंडिया गठबंधन ही नहीं, भाजपा भी प्रचार कर रही है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, इसलिए हर वर्ग उनके विरोध में है। उन्होंने कहा कि रसड़ा के लोग मीठी बोली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जिसने भी सहारा दिया उसी के लिए वह गले की फांस बन गए। भाजपा ने सहारा दिया तो उसे ही कोसने लगे। सपा से सहयोग लिया तो अखिलेश यादव को सैफी भेजने की बात कहने लगे। उन्होंने धूप में खड़े होकर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जब 2014 में चुनाव लड़ा था तब से अब में बहुत कुछ बदल चुका है। सेवानिवृत्त सेना के जवान साथ में खड़े हैं। सुहेलदेव समाज के साथ ही किन्नर समाज भी आशीर्वाद दे रहा है। कांग्रेस ने जैसे हौसला बढ़ाया है उससे विजय सुनिश्चित है। कार्यक्रम को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सचिव विजय शंकर यादव, राम इकबाल, चंद्रशेखर, राणा प्रताप सिंह, कमलेश सिंह, चंद्रशेखर सिंह, लल्लन यादव, कामेश्वर सिंह सहित कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। चूंकि मैं इसे मौजूद बलिया का रसड़ा विधानसभा के प्रांगण में आज लोकसभा को देखते हुए आज जगह जगह चुनाव कार्यालय खोला जाए, जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि जानने के सिलसिलेदार होंगे। आज पूरा इसमें बात इंडिया गठबंधन में तमाम आए हुए का समर्थन जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस मुद्दे पर क्या सोचना चाहिए? क्योंकि इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए लोकसभा उसी से जानने का प्रयास करेंगे कि जगह जगह चुनाव कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य है क्या? ये आज का ये चुनाव कार्यालय नहीं था, बल्कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन में हमारे प्रमुख साथी कांग्रेस हैं और कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने, विधानसभा के नेताओं ने, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग रखी थी और मेरा स्वागत का कार्यक्रम रखा था। मुझे भरोसा दिलाया और उम्मीद दिलाया कि तन मन धन से इस लड़ाई में हमारे साथ है। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं, कांग्रेस का भी प्रत्याशी हूँ और हम सब मिलकर यहाँ जो कल्पनाथ राय जी के बाद रुका हुआ विकास कार्य उसको शुरू करने के लिए जीत से शुरुआत करें। क्योंकि गठबंधन सेवा कांग्रेस पार्टी से कितना आपको लाभ मिल सकता है? पार्टी गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी से कितना लाभ हो सकता है? अब ये तो कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि खुलकर बता दूं, खाली मोदी जी बता सकते हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी बात करें 400 पर, हमने विकास के 10 साल में आ रहे हैं। विकास के 10 सालों में कितने देश की संपत्तियां बिक गई, कितने भ्रष्ट लोग कांग्रेस या अन्य पार्टियों से जाकर भाजपा में मंत्री और गवर्नर बन गए। अगर विकास का यही है कि सारे भ्रष्ट लोगों को अपने साथ ले लो, तो ऐसा विकास की जरूरत देश में नहीं है। देश का अगर विकास हुआ था तो भुखमरी के इंडेक्स पर हम तंजानिया के साथ नहीं होते, हम युगांडा के साथ नहीं होते। देश में अगर विकास हुआ होता तो हिंदुस्तान के केंद्र सरकार में 10 लाख वैकेंसियां खाली नहीं रहती। देश में विकास होता तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं लीक नहीं हो रही होती और राहत मांगने वाले नौजवानों को पर लाठी नहीं चल रहा होता। अगर नौजवानों को पर लाठी, नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़, किसानों को फल की नहीं देना विकास है, तो ऐसे विकास की जरूरत हिंदुस्तान को नहीं।
समाजवादी पार्टी दरअसल सरकार से दूर रही, जनता के बीच किस मुद्दे पर जाया जाएगा, कैसे दूर मांगा जाएगा, बड़ी चुनौतियां आपके सामने। वही तो जिन मुद्दों को हम हमेशा उठाते रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, नौजवानों को छलने का, किसानों को ठगने का मुद्दा है, बेटी बहनों की इज्जत आबरू रोज सड़क पर नीलाम हो रही है उसका मुद्दा है, और देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान के हर बच्चे के ऊपर 1,47,000 रुपए का कर्ज है, जो 10 सालों में 4 गुना देश का कर्जा बढ़ गया। उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता समझ चुकी है कि 5 किलो अनाज देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में लड़ेगा, लड़ाई सबकी है, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करेंगे इंडिया गठबंधन के यहाँ पर और समाजवादी पार्टी का गठबंधन के तमाम समर्थक मौजूद हैं और प्रत्याशी में उनके बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौजूद जाने का प्रयास करेंगे कि आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या उनसे रूबरू होने का पूरा प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन सबकी पार्टी गठबंधन में है, ये प्रत्याशी अपने लोकसभा आपका कोशिश आए हुए हैं, क्या निर्णय लिया गया? कांग्रेस रसड़ा विधानसभा के बैठक था और इस बैठक में कांग्रेस के जितने हमारे पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, सारे लोग राजीव राय जी का जिताने का संकल्प लिए और यहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेंगे चुनाव जी। मोदी सरकार करीब हमने 10 साल में विकास किया, विकास करने पा रहे हैं, कितना हो गठबंधन ऊपर रहे, लेकिन हमारे कोई नहीं। इस बार हम लोग 400 के पार जाएंगे और पूरे बहुत अपार बहुमत सब लोग चुनाव जीतेंगे इस बार। देखिए, कल एक पत्रकार साथी यही शब्द उन्होंने दोहराया था जी। मैंने कहा कि 140 के पार हो नहीं जाएंगे जी, और इसलिए नहीं जाएंगे कि किसी नौजवान से जाकर के पूछिए कि जो अग्निवीर योजना जो लेकर के आए, वो नौजवान रोड पर दौड़ रहे हैं और नौकरी मिलने की चांस नहीं है जी। 7,000 की भर्ती निकलती है और 70,000 प्रत्याशी जी। अभी आप राजीव राय जी का भाषण सुने होंगे, कहीं होंगे तो जी। ये निश्चित निकालते जरूर है, लेकिन इनका जो है तुरंत विड्रॉल भी कर देते हैं जी। अब उस घर से लोग को पूछिए कि फार्म भरवाने में कितना रुपया लगता है, और गार्जियनशिप उस बच्चों को देते हैं, और पर्चा भरवाने के बाद, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट कल दिया जा रहा है, तो उस गार्जियन की दर्द जो है इनको भुगतना पड़ेगा, और इनको 140 के पार ही नहीं जाने वाले, 400 से बहुत दूर जी। और दोनों पार्टी के पर तमाम समर्थक लोग आए, उन्होंने सरकार की जिम्मेदारियां दी गई, क्या कुछ बताया गया, लोकसभा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनों के पास है जिताने के लेकर के। ये दोनों पार्टी का बैठक इंडिया गठबंधन के हिसाब से कांग्रेस का बैठक जी, ये दोनों पार्टी का बैठक नहीं था, क्योंकि समर्थक दोनों दल के थे जी, लेकिन ये कांग्रेस का बैठक था। और कांग्रेस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम रसड़ा विधानसभा से उनको जिता करके दिया करेंगे जी। धन्यवाद। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर आपका सहयोग और आशीर्वाद मिला तो मेरे वाणी से, मेरे आचरण से, मेरे काम करने के तरीके से आप कभी आहत नहीं होंगे। आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी क्या है और हमारी कहानी कैसे है, कौन आपके सामने खड़ा है। भाषा देखिए, अहंकार देखिए, बलिदान मोह के धरती, संस्कार भी धरती है, क्या अहंकार है, भाषा, सबको देख लेने की भाषा। 22 में मोदी साहब गुजरात में भेज दिया, बाबा को भिगने मंगवा दिया, सबने माँ बाप को औलाद नहीं दी। अखिलेश यादव को सरकार भेज दिया, कभी माँ बाप को औलाद नहीं। सत्ता के लिए अपने माँ बाप पर भी सवाल उठाता हो तो किसके औलाद और आत्मसम्मान की रक्षा क्या करेगा, और क्या गारंटी कब तक कहाँ रहेंगे। इस समय इस देश में लोकतंत्र हाशिए पर है, लोकतंत्र के कोख से तानाशाह है, और लोकतंत्र के कोख से पैदा हुआ तानाशाह बहुत छोटी है, होती है। 2011 में उन्होंने राष्ट्रीय सचिव बनकर आया था, तो बलिया की धरती पर कहा था। 2012 में चली गई बसपा, मैं फिर यहाँ से चाह रहा हूँ रोशन बाबा नाथ बाबा की धरती से कि इनकी विदाई तय है, अगर आप मान लो। बच्चों का भविष्य चाहिए,
हम लोग निकलते थे गाँव से, जब मैं मऊ जाता था तो सड़क के किनारे किनारे बाबा लड़के नौजवान दौड़ रहे होते थे। पुलिस में भर्ती हो गई, फौज में भर्ती हो गए, एक बच्चा भर्ती हो गया तो परिवार का दिशा बदल जाता है। अरे किसी सांसद विधायक और मंत्री का लड़का के चाहिए, IAS का लड़का तो फौज में पुलिस में भर्ती हो गया। कल हुआ एक पीढ़ी के पेपर लीक, इस उत्तर प्रदेश में भी पेपर खाली लीक है, बाकी सब ठीक। हम सभी पदाधिकारी मिलजुल करके समाजवादी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस घोषी लोकसभा को बड़े भाई राजीव राय जी को भारी मतों से जीता करके दिल्ली की पंचायत में भेज करके आप लोगों से हम लोग वादा कर रहे हैं कि बड़े भाई महेंद्र राठौर जी जिस वादे के साथ हमको जिला अध्यक्ष बनाया है, उसी वादे के साथ आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस घोषी लोकसभा को जिता करके भेजने का प्रयास करेंगे। मैं अधिक बातें न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सूर्यदेव, जय समाजवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।